Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English Classes. आज मैं बात करूँगी क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर। बेसिकली ये पार्ट सेकेंड होने वाला है मेरे वीडियो का। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पर आ गया है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिए। आई होप आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा और ये वीडियो भी हेल्पफुल रहेगा। पार्ट 1 जो मेरे वीडियोज़ अपलोड हुए हैं उसमें मैंने इस चैप्टर के पार्ट 1 एंड सेकेंड के हाफ को इंक्लूड किया है और इस वीडियो में सेकेंड के रेस्ट हाफ और पार्ट थर्ड को इंक्लूड करूँगी। वो वीडियो काफ़ी बल्कि हो जाता है, इसलिए मैंने उसे 2 फेज़ में बनाया है। यहाँ पर जैसा कि आपको बताया, एक आर्मी या सोल्जर की कहानी चल रही है। तो वो जिम जो है अपनी वाइफ कॉनी को एक लेटर लिख रहे होते हैं। तो वो सारे इतिहास को, सारी हिस्ट्री को इसमें बता रहे होते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि जर्मनी एंड ब्रिटिश के बीच जो वॉर हुआ था 1914 में, उसके बारे में बेसिकली इसमें कवर किया गया है। तो बोलते हैं, जिम बोलते हैं कि कोनी सैड टू से फ्रीज won 2 goals at one, but as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. अब इसमें बताया गया है कि कोनी से वो बोलते हैं कि तुम्हें जानकर अफसोस होगा, मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि मैच हम लोग हार गए, खाकी टीम हार गई, जो ग्रे टीम थी वो जीत गई मैच। जैसा कि हैंस होल्फ, मतलब वहाँ के जो ऑफिसर थे, उन्होंने कहा था कि आपकी टीम के जो गोल हैं वो ज़्यादा वाइडर हैं, अच्छे हैं, लेकिन ये न्यायपूर्वक नहीं था। जीती तो उनकी टीम, मतलब ग्रे टीम जीत गई, जो वो लोग सामने से आए थे, हैंस वुल्फ की टीम। The time came and all too soon when the game was finished. The snaps and the rum and the sauces had long since run out and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped we would see his family again soon, then that the fighting would end and we could all go home. I think that is what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said, take care, Jim Efferson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly, I felt. He turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. क्या होता है, अभी लोगों का रम खत्म हो गया, सॉसेस खत्म हो गया, जो भी खाने पीने की चीज़ें थी वो खत्म हो गई और एट लास्ट गेम भी खत्म हो गया। तो एक तरह से कहें कि इनके फाइट का एंड आ चुका था, अभी लोगों को घर वापसी करनी थी। दोनों में से किसी को मन नहीं था। हैंस वुल्फ बोलते हैं कि अब तो जाने का समय आ गया, लेकिन अपना ध्यान रखना जिम मैफरसन, मैं इस पल को कभी नहीं भूल सकता, इस क्षण को कभी नहीं भूल सकता और ना ही तुम भूल सकते हो। बहुत मन मार के, अनविलिंगली, मतलब बिना चाहत के दोनों एक दूसरे से दूर होके चले जाते हैं। इन लोगों को मन नहीं था और लास्ट में हैंस वुल्फ भी जब जाते हैं तो उसी पूरे ढेर में शामिल हो जाते हैं, जैसे बाकी ट्रेंचेस की ओर जा रहे थे उनमें से वो एक हो जाते हैं। दैट नाइट बैक इन आवर dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. अब क्या होता है ये बता रहे हैं, जिम बता रहे हैं कि उधर से आवाज़ आती है, उस ट्रेन से आवाज़ आती है उल्फ की तरफ से, एक सिंगिंग की। कोरस का मतलब होता है साथ में गाना, कुछ लोग मिल के गा रहे होते हैं, मतलब एक गाय पीछे से कोई सुर मिला है, तो उस तरह से तो ये लोग भी साथ देते हैं, ये लोग भी गाते हैं और फिर धीरे धीरे समय ऐसे बीतते जाता है। ये बोलते हैं जिम की, ऐसा लग रहा था जैसे ये पल को मैं अपनी ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं सकता। डियरेस्ट कोनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I am sure of it. अपनी कोनी, अपनी जो वाइफ है, उनके बारे में बोलते हैं और क्रिसमस के साथ ये सब पल मैंने बिताए, ये बहुत अच्छे खूबसूरत पल थे और मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसा मैं जानता हूँ कि ये सब जो पल है, बहुत सारे आर्मीज तरसते हैं इतनी शांति के लिए। हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके लिए पूरी तरह से निश्चिंत हूँ। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। जिम लिखते हैं कोनी को। ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बन सकता है कि जिम किसको लेटर लिख रहे हैं, तो याद रखिएगा कोनी को। थर्ड, अब पढ़ते हैं हम लोग इसका थर्ड पार्ट। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew that what I had to do. I drove into Bridgeport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burnt house cell. The roof
gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a मिसेज मैफरसन। अब क्या होता है कि अब ये बात फ्लैशबैक ख़त्म हो गई, अभी जो चल रहा था वो लेटर के बारे में था, फ्लैशबैक स्टोरी थी। अब वो कम टू द पॉइंट आते हैं कि जिसके हाथ में वो ड्रॉवर लगा था, जिसके हाथ में वो लेटर आया था, उसके बारे में ये बात है कि उसे रात भर नींद नहीं आई, वो जागते रहा। सुबह होते वो उसने क्या किया उसे पता था। वो जहाँ से जंक शॉप से वो लाया था, ब्रिडपोर्ट जहाँ पे था, वहाँ पर वो जाता है, जो कि उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। एक लड़के से मिलता है जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था। उससे पूछता है कि कॉपर बीचेस कहाँ है, जो जगह वहाँ पर मेंशन किया हुआ था लेटर में, वो कहाँ है। पता करके वो उस तरफ जाता है। जब वहाँ जाता है, हाउस नंबर 12 जिस घर का वहाँ पे एड्रेस लिखा रहता है, वो पूरी तरह से जला हुआ रहता है, छज्जे भी एकदम गिर रहे होते हैं। विंडोज़ जो था, मतलब देख के लगता है कि बहुत पुराना घर है, या फिर पूरी तरह से जो घर बर्नट अप हो गया है, जल गया है। तो वो बगल के एक घर में जाके नॉक करता है और पूछता है कि आपको कुछ मिसेस मैफरसन के बारे में पता है, वेयर अबाउट्स मतलब कोई हाल चाल पता है, क्या है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल, a lovely old lady, he told me, a bit muddle headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she। वो बगल के घर में नॉक करके पूछता है, तो वहाँ पे स्लीपर पहने एक आदमी आते हैं, थोड़े बुजुर्ग आदमी। वो बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, पूरी तरह से पता है। वो एक ओल्ड लेडी है, ओल्ड लेडी है। वो पूरी तरह से अब मतलब बिट मडल हेडेड का मतलब होता है अपने विचार में, मतलब रहना, शांत रहना। तो अब उस तरह से आदी हो गई है। और ये भी समझ सकते हैं कि उनकी उम्र भी हो गई है। 101 ईयर्स ओल्ड, 101 वर्ष की है वो। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो अपने घर में ही थी जब घर में आग लगी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। सी यूज्ड candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. वो बोलते हैं कि इस महिला जो कि यहाँ पे 101 साल की थी, वो थोड़ी अपने कंफ्यूज रहती थी। मडल हेडेड का मतलब होता है कंफ्यूज रहना, अपने आप में रहना। अब उम्र भी हो गई थी। जब घर में आग लगी तो वो उस समय घर में ही मौजूद थी। वो कैंडल्स, किसी को पता नहीं आग कैसे लगी, लेकिन हो सकता है कैंडल्स की वजह से लगी। वो घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जलाती थी, उन्हें लगता था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है, इसलिए वो कैंडल्स का यूज़ करती थी। अभी वो नर्सिंग होम में मौजूद हैं। वो फायरमैन बहुत टाइम रहते आ गए थे और उन्हें बाहर निकाल लिया था। फायरमैन, आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर वाले जल्दी आ गए थे, उन्हें समय पर निकाल लिया था। अभी वो बर्लिंगटन हाउस में है, जो कि शहर के दूसरे एरिया में है, डॉर्केस्टर रोड में है, मतलब वो कहीं सेंटर में एडमिट है। I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. Mafferson, to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. Mafferson is not in with the others. She told me she's rather confused today, so we thought it best she had a good rest. She has no family, you know, no one visits, so I'm sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. अब क्या होता है, जिम का ये लेटर लेके आते हैं। तो ये बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं, बहुत ईजिली ये बर्लिंगटन हाउस घर ढूंढ भी लेते हैं, मतलब जहाँ पर इनको जाना था उस पते को वो ढूंढ भी लेते हैं। वहाँ पर सभी लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पे जो एंट्री के साथ कुछ चेकिंग वेकिंग जो भी है वहाँ पर मौजूद रहता है। वो बोलते हैं कि मैं क्रिसमस का प्रेजेंट लेकर आया हूँ मिसेस मैफरसन के लिए। वहाँ पर नाम आपको मेंशन करना पड़ता है कि इसके मिलने आया हूँ। वहाँ पर सभी लोगों ने हैट पहना था, क्रिसमस का काफ़ी माहौल था। मैट्रिन जो थी उन्होंने भी हैट पहना था और काफ़ी खुश थी। उन्होंने मुझे खाने के लिए मिन्स पाई भी ऑफ़र किया और कॉरिडोर यानी गलियारे में लेके जाती हैं, रास्ते में वे में लेके जाती हैं। लेकिन उनके साथ मिस मैफरसन नहीं थी। पता चला कि मिस मैफरसन आज किसी बात को लेके, मैफरसन जो थी वो किसी बात को लेके कंफ्यूज थी, इसीलिए उन्हें आज आराम करने के लिए भेज दिया गया है। उनसे मिलने कोई नहीं आता था, ना उनके कोई फैमिली थे, ना फ्रेंड्स, कोई नहीं आता था। तो वो बोलती हैं, मैट्रन जो है बोलती हैं कि आपको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी और वो उनके पास ले जाती हैं। और जहाँ पर वो ले जाती है वहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, ग्रीनरी रहती है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। शी हैड सिल्वर वाइट
hair pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. "Hello," I said. She turned, looked at me vacantly. "Happy Christmas, Connie," I went on. "I found this. I think it's yours." As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes light up with recognition, and her face became suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I found it, but I don't think she was listening. अब क्या होता है, वो जाते हैं तो देखते हैं कि व्हील चेयर पर वो लेडी बैठी रहती हैं, उनके आसपास काफ़ी ग्रीनरी रहती है, ये सब वहाँ पे माहौल देखने को मिलता है। उनके बाल में बन की रहती है और अपने हाथ को ऐसे अपने पैर पर रखी रहती हैं, और ये उनको हेलो कोनी भी बोलते हैं, हैप्पी क्रिसमस भी विश करते हैं, और वो बोलते हैं कि आपका ये टिन बॉक्स खोल के बोलते हैं आपका गिफ्ट है जो मेरे पास रह गया था, मैं उसे लौटाने आया हूँ। वो जो लेडी थी उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक होती है, वो बहुत देखने की कोशिश कर रही होती है, और उनकी नज़र उस मतलब ऑथर से हट नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, ऐसा लग रहा था कि वो सुन नहीं रही हैं। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, बस लेकिन उन्होंने अपने जो लेटर को था अपने हाथों से पकड़ा। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स। "यू टोल्ड मी यूड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट," शी सेड, "एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन।" अब क्या होता है, वो जो लेडी होती है बहुत ध्यान से देखती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं, उनके हाथों को पकड़ती हैं और मतलब हाथों में लेटर को लेती है, उनकी आंखों में पूरे आंसू भरे रहते हैं, और वो बोलते हैं कि बोलती है कि आप क्रिसमस के दिन आए हैं, आप मेरे लिए क्रिसमस का अब तक का बेस्ट प्रेजेंट लाए हैं, मतलब इतनी पुरानी चिट्ठी लाए हैं, आप यहाँ आइए, यहाँ पर बैठिए। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई cheek. "I read your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me, and now you are." उनको अपने पास बैठाती है और वो बोलती हैं कि मैं ये लेटर जो था वो हमेशा मतलब हमें ऑफन का मतलब होता है प्रायः ये लेटर पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ, अपने मतलब आवाज़ को रिपीट करना, सिर्फ पढ़ना नहीं, सुनना चाहती हूँ। ये ऐसा महसूस कराता है, फील कराता है कि तुम मेरे साथ हो, और सच में तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, वुड यू डू डैट फॉर मी। अब तुम जो कि यहाँ पर आ गए हो, तो क्या तुम मेरे लिए खुद ये लेटर पढ़ोगे? जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं ये बात तुम्हारे मुंह से खुद सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव डैट सो मच, मुझे वो बहुत पसंद आएगा। एंड देन परहैप्स विल हैव सम टी, और उसके बाद शायद हम लोग चाय पियेंगे। आई हैव मेड योर नाइस क्रिसमस केक, मैर्जीपन ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मैर्जीपन। और वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है और मैर्जीपन बनाया है, मुझे पता है कि तुम्हें मैर्जीपन कितना पसंद है। जैसा कि प्रीवियस बातों को याद करिए, मैर्जीपन का जिक्र हुआ था वहाँ पर जहाँ पे ट्रेंच के बारे में बात कही गई थी। तो यही था ये लेटर, यही था ये स्टोरी से लिखा था माइकल मोरपुर्गो ने। इसे ज़रूर याद रखिए, ऑथर का नाम। जैसा कि इसमें बताया गया कि वो लेडी जो थी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी, तो शायद इसी कंफ्यूज़न में वो कुछ और समझ बैठी। ये स्टोरी बहुत अच्छा था, काफ़ी इमोशनल भी था, आर्मीज़ के बारे में था कि किस तरह से वो लोग को युद्ध के सिचुएशन में वो लोग कैसे हैंडल करते। आज का स्टोरी बस यही था। पार्ट फर्स्ट देखिए, देन पार्ट सेकंड देखिए। मैं एक दूसरे के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि मेरी अपडेटेड वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सकें। अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।